लो जल्दी से सुन लो क्या क्या है। सबसे पहले देखो, ये तेरी है एपीब्लास्ट भाई, ठीक है। ये है तेरी हाइपोब्लास्ट, ठीक है जी। देखो हाइपोब्लास्ट हो गई, ये हो गई एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के सेल कोलमनर होते हैं और हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं आपके कैसे, क्यूबोइडल। अब ध्यान से सुनना। अब ये पहले क्या था, देखो ये एक्चुअली इस स्टेज से बना है, ठीक है। यहाँ पे तेरे थे ट्रोफोब्लास्ट सारे के सारे, ठीक, जो आउटर लेयर है। और बीच में था तेरा एम्ब्रियोब्लास्ट। ये एम्ब्रियोब्लास्ट है जिसको इनर सेल मास भी बोलते हैं, और ये ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर सेल मास है, ठीक है। अब ये सेल्स क्या होंगे, अरेंज होना शुरू होंगे बीच में ऐसे। तो ये सेल्स इनर सेल मास के अरेंज हो गए, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बना दिया इसने। और ये बाहर की तरफ आपकी जो लेयर है दैट इज़ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है जी। अब हम बाहर वाले चेंजेस पढ़ते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं सेकंड वीक में, ठीक है। अंदर वाले चेंजेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, बस ये वाली लेयर के चेंजेस हम पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, इनिशियली यहाँ से सेल्स आएंगे और एक लेयर अंदर की तरफ बनाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से सेल्स आएंगे, एक लेयर अंदर की तरफ बनाएंगे। जब ये सेल्स अंदर की, इसको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एमनियोन सेल्स। कौन से, एमनियोसाइट्स बोलते हैं, एमनियोन सेल। इसका नाम होता है एमनियोटिक कैविटी। ये सेल्स नीचे की तरफ आएंगे और ये नीचे की तरफ एक लेयर बना देंगे और ये अलग से एक कैविटी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी यॉक सैक। हम इसको यूजुअली यॉक सैक बोलते हैं, पर ये प्राइमरी यॉक सैक होती है अगर इसको मोर स्पेसिफिक बोला जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से क्या होगा। अब क्या होगा, देखो अब आपके ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर क्या है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये आपको पता है, ठीक है जी। ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और ये यॉक सैक है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जो तेरे साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, दे विल सेक्रीट अनदर मेम्ब्रेन। क्या करेंगे, दे विल सेक्रीट, साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं करेंगे, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं, एक्चुअली जो हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स थे, ये हाइपोब्लास्ट है जो इसने यहाँ पे सेल आए हैं और उसने कैविटी, ये वाले जो सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट के, ये एक मेम्ब्रेन सेक्रेट करेंगे बाहर की तरफ। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया तेरा, ये हो गया, और इन्होंने एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ सेक्रेट करी, ये वाली हाइपोब्लास्ट सेल्स ने, ठीक है। ये पूरे चारों तरफ निकालती है, मतलब ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये तेरी होगी एमनियोटिक कैविटी, होगी प्राइमरी यॉक सैक, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी, ये होगी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो बाहर की तरफ निकाली है इसने हाइपोब्लास्ट सेल्स ने, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडम, ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा जो पूरे के पूरे चारों तरफ होगी। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडम में क्या होगा, फर्दर सिग्नल आएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडम के बीच में क्या है, कैविटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। क्या बनना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग कैविटीज़। और ये कैविटीज़ एक टाइम के बाद आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो ये हो गया तेरा एपी, ये हो गया हाइपो, ठीक है जी। दिस इज़ एमनियोटिक कैविटी, दिस इज़ यॉक सैक। सबसे बाहर क्या होगा, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये हो गई तेरी, दिस इज़ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में जब कैविटी बन जाएंगी तो ये दो बन जाएंगी एक्चुअली ऐसे। तो क्या बता रहा था मैं, देखो ये बन गई तेरी क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बनी है, ये मेम्ब्रेन जो बनी है, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दिस इज इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और ये हो गई आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इनर को ही हम बोलते हैं विसरल, आउटर को बोलते हैं पेराइटल, ठीक है। विसरल, पेराइटल, विसरल ही हो गया। ये इसके बीच में बन गई कैविटी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक कैविटी, ठीक है जी। और ये बाहर की तरफ साइटोट्रोफोब्लास्ट है, फिर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है, और ये यहाँ पे एक और लेयर निकलेगी, प्राइमरी यॉक सैक ख़त्म हो जाएगी, फिर ये सेकेंडरी यॉक सैक बन जाएगी, है ना। तो एक्चुअली जो इनर लेयर होती है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडम की, वो सेकेंडरी यॉक सैक की तरफ होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो किसकी तरफ होगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की तरफ। और इधर ही तेरी ब्लास्टोसिस्ट भी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट से ऐसे पहले ब्लास्टोसिस्ट जो थी वही तो पुश हुई है बाहर की तरफ, वो भी इधर की तरफ उसके लाइक ना थोड़े थोड़े मिलेंगे हमें, ठीक है। अब क्या बताना है और इसमें, हाँ, कोरियोनिक कैविटी, इसको दूसरा नाम हमने दे दिया है, कोरियोनिक कैविटी। एक इसी को बोलते हैं दूसरा नाम कोरियोनिक कैविटी। एक होता है कोरियोन, क्या होता है भाई, कोरियोन कुछ नहीं होता, देखो जो आउटर वाली लेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडम प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, इन तीनों को मिला के बोलते हैं कोरियोन। और कोरियोन ही एम्ब्रियो के चारों तरफ होती है एक्चुअली।